हम लोग पढ़ेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है एक्सीलरेशन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम डायग्राम, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स खत्म, ठीक है। एंड विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। कुछ हीट या लाइट या कुछ ले लेंगे, करेंगे उसको, तो शुरू हो जाते हैं। आज देखेंगे व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं कि it is the rate of flow. It is defined as the rate of change in Rate of velocity. वेलोसिटी। देखो कुछ लोगों को मालूम है। अब ये जो स्टेटमेंट दिखने में इतना छोटा है, लेकिन इसको थोड़ा हम बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक मिनट। We have seen acceleration is rate of change in velocity। मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है ना। वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है। अब वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड एसोसिएटेड विथ डायरेक्शन। स्पीड के साथ डायरेक्शन एसोसिएट कर देंगे तो वेलोसिटी बनता है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी जानते हैं हम, इट इज टैंजेंट टू द पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो वेलोसिटी बदलेगा कब? जब उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? स्पीड बदल गया तो हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गया। और या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गया। नहीं, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गया। डायरेक्शन बदल गया तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गया। दोनों बदल गए तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गया। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई भी नहीं बदला तो वेलोसिटी नहीं बदला। तो वेलोसिटी बदलने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं। या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, या तो फिर सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है ना, या फिर दोनों बदल रहे हैं, मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों बदल रहे हैं। तीनों का एग्जांपल लेते हैं। हाउ चेंज इन वेलोसिटी इज टेकिंग प्लेस। चेंज इन वेलोसिटी may be due to change in magnitude of velocity or direction of velocity or change in both magnitude and direction। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज कोई पार्टिकल ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जस्ट लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। ये था पॉइंट नंबर 1, हम लोग देख लिए। ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अच्छा, सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कोई पार्टिकल ऐसे रास्ते में जा रहा है। यहाँ पर वो था एक t = 0 सेकेंड, वो पार्टिकल यहाँ पे था, उसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जब t = 2 सेकेंड हुआ, उसका वेलोसिटी हो गया है 4 मीटर पर सेकेंड। जब वो आके यहाँ पर पहुंचा t = 4 सेकेंड में, इसको चलो करते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। t = 4 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना हो गया था? पहले था 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद उसका स्पीड था 8 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद और 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी था से 14 मीटर पर सेकेंड, लाइक दिस। और t = 6 सेकेंड में उसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट वी सी, द पार्टिकल इज गोइंग इन ए पाथ लाइक दिस। पार्टिकल का पाथ आपको दिखाया गया। इस रास्ते में पार्टिकल जा रहा है। अलग अलग समय में उसका वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन जा रहा है इधर। तो आप क्या कहोगे? इस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है या डायरेक्शन बदल रहा है या दोनों बदल रहे हैं?
ओनली मैग्नीट्यूड चेंजिंग, तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, t इक्वल टू 0 में वो यहाँ पे था, इधर जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में, अब यहाँ पे आके पहुंचा t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, लेकिन जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, मतलब उसका स्पीड इज सेम 4 मीटर पर सेकेंड एट ऑल द टाइम। तो इस केस में आप क्या कहोगे, वेलोसिटी बदल रहा है कि कांस्टेंट है? बदल रहा है। क्या कहेंगे यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल रहा है बट मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग। कोई तीसरा केस भी हम ले सकते हैं, तीसरा केस भी ले सकते हैं। तीसरा केस में सपोज आई गिव यू केस लाइक दिस, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पाथ लाइक दिस, कभी वो यहाँ पे था, उसका स्पीड था कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, जब वो यहाँ पर आया तब उसका स्पीड था 8 मीटर पर सेकेंड, जब वो यहाँ पे आया तब उसका स्पीड था 12 मीटर पर सेकेंड। व्हाट यू से, वेलोसिटी चेंजिंग और नॉट चेंजिंग? Changing, changing because of change in magnitude or because of direction or both? Yes, हम कहेंगे both magnitude and direction changing। तो वेलोसिटी बदल सकता है तीन तरीके से, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, या तो उसका डायरेक्शन बदलेगा, या फिर उसका दोनों बदल जाएगा। तो क्या हमें समझ में आया, हमें समझ में ये आया कि जो हमारा वेलोसिटी है वो तीन तरीके से बदल सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंजिंग, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंजिंग, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग। नाउ गो बैक टू द डेफिनेशन अगेन। क्या है हमारा डेफिनेशन एक्सीलरेशन का? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो ये सारा केसेस में हम देखना चाहेंगे वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है। अब वेलोसिटी तो एक वेक्टर है। सपोज हम कहेंगे पॉइंट नंबर 3 में जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 में, इफ at t equal to t1 velocity is v1 vector, at t equal to t2 velocity is v2 vector, then rate of change in velocity, rate of change in velocity को हम लोग कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना समय में ये वेलोसिटी बदल गया। ठीक है, चलो देखो तो वेलोसिटी शुरू में क्या था v1, अब हो गया v2, कितना बदल गया है v2 माइनस v1, कितना समय में ये बदलाव आया? पहले यस बाय t2 माइनस t1, क्योंकि कितना समय में हुआ, बाय t2 माइनस t1। ठीक है, that is what is called delta v by delta t, but that is what is called instantaneous acceleration, हम देखेंगे। ठीक है, when the interval of change in velocity is small, the acceleration is called
The acceleration is called instantaneous acceleration। मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ए को हम कैसे लिखेंगे? इट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज ए स्मॉल क्वांटिटी। तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को यहाँ पे लिखेंगे और कहेंगे व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देन? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज, ऐसे instantaneous acceleration is delta v by delta t। ठीक है, डेल्टा v by delta t। अब डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, और डेल्टा t इज टाइम सेकंड, सो इसका यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है, सर साइड प्लीज। तो हमें समझ में आ गया कि ये एक्सीलरेशन है ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर को माइनस करेंगे, वो भी एक वेक्टर है, तो ये भी अगर वेक्टर हुआ तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? वेक्टर। याद रहे कि एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर। When we say acceleration, we usually say about the instantaneous acceleration। ये आपको याद रखना है। वैसे एवरेज एक्सीलरेशन करके निकाल सकते थे, जैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, एवरेज स्पीड निकालते थे ओवर ए वाइड स्पैन ऑफ टाइम, लेकिन उसका बहुत ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिक्स में एवरेज एक्सीलरेशन का बहुत ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए एवरेज एक्सीलरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो कितना जल्दी जल्दी वेलोसिटी बदल रहा है? वेलोसिटी बदल सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चेंज इन बोथ। अगर जल्दी जल्दी बदल रहा है, कुछ भी बदले, जल्दी जल्दी बदल रहा है तो ज्यादा एक्सीलरेशन है, धीरे धीरे बदल रहा है तो कम एक्सीलरेशन है ना? जैसे मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सोच के बताना है। ये दो पार्टिकल जा रहे हैं, दोनों एक ही रास्ते में जा रहे हैं। ये पार्टिकल का नाम A है, ये B है, और t = 0 पे इसका वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बीत गया, t = 5 सेकेंड, इसका वेलोसिटी हो गया है 8 मीटर पर सेकेंड, जबकि इसका भी हो गया है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका हो गया है 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कुछ समय के बाद मतलब t = 10 सेकेंड, पता चला कि इसका वेलोसिटी हो गया है 12 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी हो गया है कि 12 मीटर पर सेकेंड। अब पार्टिकल A और B को ध्यान से देखा जाए, they are moving along straight line, their velocity changing because magnitude changing or direction changing? magnitude changing। A का भी मैग्नीट्यूड बदल रहा है, पहले 4 था, फिर 8 हुआ, फिर 12 हुआ। B का भी पहले 2 था, फिर 7 हुआ, फिर 12 हुआ, और आगे बढ़े जा रहे दोनों। मुझे पता ये करना है कि किसका मैग्नीट्यूड जल्दी जल्दी बदल रहा है। देखो ये इंटरवल कितना समय का है? 5 सेकेंड का है कि नहीं? 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी में कितना बदलाव आया? ये 4 से 8 हो गया, वेलोसिटी बदल गया 4 मीटर पर सेकेंड। इसका बदलाव कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब किसका वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है? B का कि A का? B का। नहीं, अगर कोई आपको पूछेगा कि देखो हर 5 सेकेंड में, ये 5 सेकेंड में, अगला 5 सेकेंड में B का वेलोसिटी 7 से 12 हो गया, जबकि A का वेलोसिटी 8 से 12 हो गया। इसका बढ़ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, इसका बढ़ रहा है 7 मीटर पर सेकेंड। सो हर 5 सेकेंड में, हर 5 सेकेंड में A का वेलोसिटी बढ़ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, B का वेलोसिटी बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब B का वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है, मतलब किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है? B का एक्सीलरेशन ज्यादा है। अगर हमें कोई पूछेगा इस केस में व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ A, तो हम कहेंगे बदल गया कितना? 8
पहले हो था 4 बन गया 8 - 4, कितना समय में? 5 सेकंड में। तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ बी कहां से कहां हो गया? देखो 2 से 7 हो गया, 2 से 7 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 7 - 2 इट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस। तो when only magnitude is changing, it is easy on your part to recognize कि किसका वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है। सपोज मैं अभी केस थोड़ा सा बदल दूंगा, आई चेंज द केस एंड विल ट्राई टू सी कि वेलोसिटी बदलेगा बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस केस में। देखें, हाँ, दूसरा एग्जांपल देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। दूसरे एग्जांपल पे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ऐसा एक सर्कुलर पाथ में। ये पार्टिकल का नाम ए है, ये पार्टिकल का नाम बी है। ए एंड बी आर मूविंग अलोंग सेम सर्किल। थोड़ा ध्यान से देखना, सेम सर्किल, ठीक है, विथ constant speeds, with constant speeds of say 4 meter per second and 10 meter per second। ए और बी मूव कर रहे हैं। ए कितने में चल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। बी कितने में चल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों का स्पीड कांस्टेंट है। क्या दोनों का वेलोसिटी बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। और मतलब ए एक्सीलरेट कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। क्या बी एक्सीलरेट कर रहा है? हाँ कर रहा है, उसका भी डायरेक्शन बदल रहा है। तो अब पता ये करना है कि किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, ए का कि बी का। ए का कि बी का डायरेक्शन बदल रहा है। किसका डायरेक्शन में जल्दी जल्दी बदलाव आता है? देखो तो किसका डायरेक्शन में जल्दी जल्दी बदलाव आता है। थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, हमें पता करना है कि किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। दोनों का वेलोसिटी बदल रहा है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है ना। पूछा है किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। ओहो, कैसे करें? थोड़ा अगर सोचेंगे, चलो पहले ए के लिए सोचते हैं। बताओ, ये हो गया सेम सर्कुलर पाथ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए यहाँ पे था, ए यहाँ पे था और जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में। जब ए घूम के यहाँ पे आ जाएगा तब भी उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड रहेगा। बी कुछ यहाँ पे था, 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था। जब बी घूम के यहाँ पे आ जाएगा उसका स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। मतलब दोनों का डायरेक्शन में बराबर चेंज आया है। इसका डायरेक्शन जो था बदल के उल्टा हो गया, इसका डायरेक्शन जो था बदल के उल्टा हो गया। दोनों का डायरेक्शन में बराबर बदलाव आया है कि नहीं आया है? आया है। जिस डायरेक्शन में था उल्टा हो गया। अब आपको सोचना है किसका डायरेक्शन जल्दी बदल गया। ए का डायरेक्शन जल्दी उल्टा हो गया कि बी का डायरेक्शन जल्दी उल्टा हो गया? सोचो। क्योंकि बी ज्यादा स्पीड में जा रहा था ना, यहां से यहां तक आने के लिए उसको कम समय लगा होगा। बी क्योंकि ज्यादा स्पीड में जा रहा था तो यहां से यहां तक जाने के लिए उसको कम समय लगा होगा। ए कम स्पीड में जा रहा था, यहां से यहां तक आने के लिए ज्यादा समय लगा होगा। दोनों का डायरेक्शन में बराबर चेंजेस आया है, बट ए का चेंज आया है काफी ज्यादा समय के बाद, क्योंकि वो धीरे धीरे आ रहा था, यहां तक आने के लिए काफी समय लगा होगा। बी जल्दी जल्दी आ रहा था, फटाक से आ गया होगा यहां तक, तो बी का डायरेक्शन फटाफट बदल रहा है, ए का डायरेक्शन धीरे धीरे बदल रहा है। तो किसका वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है, ए का कि बी का? बी का। डायरेक्ट समझ में आ रहा था, जज करने की तरीका समझ में आ रहा ना। तो हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ ए। ये हमें समझ में आया। नाउ अगर सचमुच आपको समझ में आ गया तो आप सोच के बताओ इस केस में। I am giving you one more case. You must feel it. Acceleration का मतलब आपको फीलिंग होना चाहिए क्या है, ठीक है। अब सपोज हम कहेंगे here are two particles moving in concentric circles.
ये ए है और क्या स्पीड में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। ये बी है, क्या स्पीड में जा रहा है ये भी 4 मीटर पर सेकेंड। दोनों का स्पीड बराबर है। ए एंड बी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। चलो ए और बी कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं, तो क्या ए एक्सीलरेट कर रहा है अलोंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अभी आपकी दिमाग पर आप जोर लगाओ और बताओ क्या ए एक्सीलरेट कर रहा है? हाँ, क्यों कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? वेलोसिटी बदल रहा है क्या? हाँ बदल रहा है। क्या मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि डायरेक्शन बदल रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है। क्या बी एक्सीलरेट कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्या वेलोसिटी बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। क्या बदल रहा है? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन बदल रहा है। हाँ, तो ए का भी डायरेक्शन बदल रहा है। ए का स्पीड 4 था, बी का स्पीड 4 था। पहला केस में दोनों का स्पीड अलग अलग था, लेकिन अभी मैं दोनों का स्पीड बराबर दे दिया हूं। अब आपको सोचना है किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, मतलब जिसका वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है। यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। देखो ए बहुत जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगा, जबकि बी यहाँ पे पहुंचने के लिए ज्यादा समय लेगा। तो बराबर चेंज इन डायरेक्शन होने के लिए बी को ज्यादा समय लगेगा, ए को कम समय लगेगा। ए फटाक से आ जाएगा यहाँ तक, बी तो लंबा घूम के आएगा, उसको तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है कि नहीं? फॉर सेम चेंज इन डायरेक्शन बी विल टेक मोर टाइम। That means rate of change in velocity of B is less. हम क्या कहेंगे? Here acceleration of B is more और acceleration of A is more. Acceleration of क्या मैं आपको acceleration समझा पा रहा हूँ? Yes. अब ओके, अगर ये तीनों एग्जाम्पल आपको बढ़िया से समझ में आ गया तो मेरे हीरो बच्चे पक्का इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ध्यान से देखो। सपोज कोई पार्टिकल ऐसा कोई एक रास्ते में जा रहा है, ठीक है, ऐसा कोई एक रास्ते में जा रहा है। ओहो, कोई पार्टिकल ऐसा कोई एक रास्ते में जा रहा है, इट इज मूविंग इन ए पाथ लाइक दिस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे रास्ते में जा रहा है और वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। थोड़ा ये पाथ को और ऐसा कर देते हैं, ये आया, थोड़ा सा ठीक है। तो कोई पार्टिकल ऐसा कोई एक रास्ते में जा रहा है, थोड़ा फिगर में मैं बदलाव ला रहा हूं। यस, अब सही फिगर बन गया। कोई पार्टिकल ऐसा एक रास्ते में जा रहा है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल इज मूविंग along the path shown with constant speed। स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड। और यहाँ पर सेवरल पॉइंट्स दिए गए हैं, ये एक पॉइंट है ए और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है बी और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है सी, ठीक है। तो और यहाँ पर कोई एक पॉइंट दे दिए डी, ऐसा करके 4 पॉइंट दिए। पार्टिकल ऐसा ऐसा रास्ते में घूम रहा है। पूछा है at which position acceleration is maximum? Don't tell, just write and keep it with you. बोलो मत, रखो अपने पास। बिट नंबर 2, at which position
एक्सीलरेशन इज 0। आपको बताना है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कितना सिंपल है, इट इज कितना सिंपल है। कोई चीज कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, ऐसा कोई टेढ़े मेढ़े कछुआ जैसे रास्ते में जा रहा है, पूछा है कहां पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, कहां पर एक्सीलरेशन 0 है। It is moving with constant speed. When it is moving along this path, speed may be same, direction is continuously changing, so it is accelerating throughout this path. But what about here? Here magnitude of velocity is constant, already given. Direction is also constant. That means at B, when it is passing through B, ना इसका magnitude बदल रहा है, ना ही उसका direction बदल रहा है, मतलब velocity बदल ही नहीं रहा है, तो हम कहेंगे कि there is no acceleration at B। तो acceleration is 0 कहां पे? at B। सबका हो गया था। मैक्सिमम कहां पर है? हर जगह तो स्पीड कांस्टेंट था, स्पीड कांस्टेंट था तो वेलोसिटी कांस्टेंट था। अरे नहीं, स्पीड कांस्टेंट होने से थोड़ी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन भी बदल सकता है। हाँ, तो हर जगह डायरेक्शन बदल रहा था, पार्टिकल ऐसे 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 डायरेक्शन बदल रहा था। कहां पर डायरेक्शन जल्दी जल्दी बदल रहा था? यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वाज मैक्सिमम एट सी, सो एक्सीलरेशन वाज मैक्सिमम एट सी। जितने लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, उनको मैं एक्सीलरेशन जो पढ़ाया समझ में आ गया। नाउ दे हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एक्सीलरेशन। अब हमें देखना है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। Now we shall see motion along straight line. Motion along straight line. For a particle moving along a straight line without changing direction of motion, the acceleration is due to change in speed of particle, क्योंकि डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है। चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ऐसा कोई एक मोशन में हम कहेंगे if velocity of particle is or changes from V1 to V2 in t seconds, then what is acceleration? V2 minus V1 by t. That means V2 minus V1 is equal to A into t, और V2 is equal to V1 plus AT। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, ध्यान रहे। कब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? हर जगह नहीं है, बुक में हर जगह मिल जाएगा V इक्वल टू U प्लस AT, लेकिन हम ये फॉर्मूले को V2 को स्पीड ले लेंगे तो कब ले सकते हैं इसे? when the particle is moving along a straight line without changing direction। समझ में आया? yes just so now we'll make it a generalized statement. If U is initial velocity, V is final velocity, T is time taken to change velocity
वेलोसिटी, A is एक्सीलरेशन, तो उनके बीच में क्या रिलेशन आ गया? रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू u प्लस at। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। First equation of motion. यस यस यस। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन क्या है, आप कंफ्यूज करोगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन भी होता है। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन? जिसमें आप कहोगे कि वेलोसिटी चेंजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। पहला t सेकंड में जितना चेंज हुआ, अगला t सेकंड में भी उतना ही चेंज हुआ, अगला t सेकंड भी उतना ही चेंज हुआ। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा नेक्स्ट ईयर देखेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ अननेसेसरली। You will not come across numericals of that, but you will be unnecessarily confused. To avoid that, आपको मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब ये हो सकता है कि कोई पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है ना? तो हम कहेंगे if speed is increasing, तो a क्या हो गया? v माइनस u बाई टी। इंक्रीज कर रहा है स्पीड, v u से ज्यादा है, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एंड इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, यस डिक्रीजिंग, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। अब v क्या है? v इज लेस देन u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी आएगा नेगेटिव। इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग बात रिटार्डेशन, RETARDATION, तो आपको एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन समझ में आना चाहिए। नाउ यू कन्फाइन योर आइडियाज। ये सिंपल केस क्या है? केस हमारा है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम ये सारा फॉर्मूला के बारे में भी बात कर रहे हैं। कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जरूरी नहीं है, टेढ़े मेढ़े रास्ते में भी जा सकता है, वो सबको देखेंगे। बट नाउ वी आर कन्फाइनिंग आवर कोर्स टू मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी आपको बताना है और मुझे चेक करना है क्या एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन समझ सकते हो। तो मैं आपको बताना है कि बॉडी इज अंडर एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। कुछ एग्जांपल लेते हैं। ए ब्लॉक स्टार्ट्स sliding down from the top of a smooth incline, ठीक है। मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं। केस ए ये था, केस बी, a block was thrown on a rough horizontal floor, ठीक है। A ball dropped from a roof, a ball thrown vertically up. Comment the above as examples of एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। तो आप बता सकते हो कितना सिंपल है। सॉल्यूशन बताएंगे तो
इस केस में क्या बता सकते हो? एक्सीलरेशन कौन कौन सा केस में है? ए ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइन, किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से कोई ब्लॉक को छोड़ देंगे। बताओ, जैसे जैसे ये स्लाइड करके नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? स्पीड बढ़ेगा, तो एक्सीलरेशन है। ए ब्लॉक वाज थ्रोन ऑन ए रॉक हॉरिजॉन्टल फ्लोर, कोई एक रॉक फ्लोर पे कोई ब्लॉक को छोड़ेंगे, इसका स्पीड बढ़ेगा कि कुछ दूर जाके रुक जाएगा? कुछ दूर जाके रुक जाएगा, स्पीड घट रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्सीलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा? रिटार्डेशन हो जाएगा। कौन सा केस में? बी में। अच्छा, सी में, बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए रूफ, छत से कोई चीज को डाले, स्पीड इसका बढ़ेगा, तो सी हो गया एक्सीलरेशन। व्हाट अबाउट डी? डी इज बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई बॉल को ऊपर फेंकेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड घटेगा, तो हम कहेंगे ये रिटार्डेशन। तो आपको एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन समझ में आ गया फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ए पार्टिकल starting from rest moves with constant acceleration of 4 meter per second square for 10 seconds. What will be final speed? 40. Yes. अब करते रहो। Yes. Because it is conditional. Yes. 0. A particle changes its speed, or a car changes its speed from 18 kilometer per hour to 72 kilometer per hour in 20 seconds. What is acceleration of car? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम पूछेंगे, पूछने से पहले बता दोगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे? अलाउ एवरीवन टू डू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, a car changes its speed by braking for 10 seconds if its initial speed was 25 meter per second and it stops in 10 seconds. Find acceleration. तो ऐसे करके 3 सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये सिंपल क्वेश्चन को हर कोई कर सकता है, मुझे मालूम है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। हमारे बच्चे बड़े बड़े हीरो हैं, वो सारे कर लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या दिया है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, U स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी। मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्या दिया है? एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेवर मिस द यूनिट्स। कितना समय के लिए? 10 सेकेंड्स। पूछा है फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? ओहो,
हमारे पास एक पॉपुलर रिलेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको ऐसे रख के याद रखो कि आप पूरा जिंदगी भर याद रखोगे, क्या मालूम उसके बाद भी याद रखना पड़ सकता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये 0 है, a है 4, t है 10, इट इज 40 मीटर पर सेकेंड। डोंट मिस द यूनिट्स। 1 हो गया। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड पूछा। A car changes its speed from 18 किलोमीटर पर आवर, क्या दिया है? दिया है बिट नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन में दिया है इनिशियल स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। यू नो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग 5 by 18. It was 5 meter per second. What was final velocity? It was 72 kilometer per hour. We know how to convert it. 72 into 5 by 18. It is 20 meter per second. कितना बढ़िया है। और कितना टाइम दिया है? It is 20 seconds. ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन इज v equal to u plus at, और acceleration is v minus u by t. It is 20 minus 5 by 20 is 0.75 meter per second square. Sir, what is that for 2.7 meter? कैसे से आया 2.7? Sir, मेरा भी 0.75 है। हाँ, तो 0.75 तो आ रहा है। मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में लिखिए। हाँ, तो किलोमीटर पर आवर में लिखा था, मीटर पर सेकेंड में कर सकता है वो। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आप सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करो या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड करो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो तो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि कोई पार्टिकल, सॉल्यूशन नंबर 3, कोई पार्टिकल का कार मूव कर रहा है, उसका स्पीड इज चेंजिंग, ओके, 10 सेकेंड में बदल गया। इनिशियल स्पीड वाज, क्या फॉर्मूला है? u कितना था? 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनली इट कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0, और टाइम कितना लिया? टाइम लिया है 10 सेकेंड्स। तो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है? v minus u by t, तो इट इज 0 minus 25 by 10 is minus 2.5 meter per second square. Negative sign, 2.5 meter per second square. yes, negative sign implies रिटार्डेशन, it is retardation. Yes, ठीक है, नेगेटिव साइन implies it is retardation. तो v equal to u plus at को यूज करके न्यूमेरिकल बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात है नहीं, जो आप लोग फटाफट कर सकते हो, एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो क्वेश्चन को थोड़ा मैं डिफिकल्ट कर देता हूं, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चंस थे, फिर उसको मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट अभी बना देता हूं, आप लोग ट्राई करो। हाँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्टिकल starts from rest, moves with constant acceleration of 6 meter per second square for 8 seconds. Then it moves with constant retardation of 4 meter per second square. Find
और what total time, after what total time it will again come to rest, come to rest. तो पहले एक्सीलरेट किया, फिर ब्रेक लगाया। एक्सीलरेट किया कितने समय के लिए? 8 सेकेंड के लिए। फिर ब्रेक लगाया तो कितना समय के बाद फिर से रुकेगा? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए और आप लोग ट्राई करिए, पक्का आप लोग कर सकते हो। टोटल टाइम पता करना है आपको। ट्राई देम। पहले मैं ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूं। क्या दिया है? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दिया है? एक्सीलरेशन पीरियड। एक्सीलरेशन पीरियड के बारे में बात करेंगे। क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सीलरेशन था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम था 8 सेकेंड्स, पूछा था क्या होगा वेलोसिटी। सो v इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी एट एंड ऑफ एक्सीलरेशन पीरियड, क्योंकि उसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट होगा, इज इक्वल टू u प्लस 80। अच्छा, u प्लस 80 मतलब 0 प्लस 6 इंटू 8 इज 48 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रिटार्डेशन पीरियड स्टार्ट हुआ। रिटार्डेशन पीरियड जो स्टार्ट हुआ, उस पीरियड का शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 48 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आना चाहिए। रिटार्डेशन पीरियड जब स्टार्ट हुआ, उसका शुरू में वेलोसिटी था 48 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? रुक गया, तो हो गया 0। नहीं, और क्या दिया है? उसका रिटार्डेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर रिटार्डेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट आई राइट अबाउट एक्सीलरेशन -4। ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो हमें टाइम निकालना है। v इक्वल टू यू प्लस 80। वैल्यू डालते हैं। v 0 है, u है 48, a का वैल्यू है -4, t, तो इसमें से t का वैल्यू निकालिए, इट विल बी कमिंग 12 सेकेंड। सो रिटार्डेशन पीरियड कितना समय के लिए था? 12 सेकेंड। 10 टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना था? इट वाज 12 सेकेंड प्लस पहले का 8 सेकेंड, एक्सीलरेशन पीरियड का 8 सेकेंड, इट इज कमिंग आउट टू बी 20 सेकेंड। क्या मैं सबको समझा पाया? यस सर, नो? यस। ठीक है, सबको मैं समझा दिया। तो कुछ लोगों को लगने लगा होगा पक्का कि अरे सर तो जो पढ़ाते हैं हमें तो सब कुछ आता है, हमें क्या नया सीखने के लिए मिला? क्या ऐसा कोई है जिसको लगता है कि सारा जो पढ़ाया सारा कुछ मुझे आता था, कुछ नया सीखने के लिए नहीं मिला? इधर अनिवान मिला है। तो फिर अगर बाई चांस कोई ऐसे सोच रहा होगा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं थोड़ा घूमने के लिए, लेके घूमते रहना इसको। क्वेश्चन नंबर 5। ये A है, ये B है। A इधर चलने लगा 6 मीटर पर सेकेंड में, B चलने लगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक्सीलरेशन क्या हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन 0। सो ठीक है। क्वेश्चन क्या है? A and B start from same point and move in same direction। ठीक है। A moves with constant speed, constant velocity। कितना? constant velocity 6 मीटर पर सेकेंड। B starts from rest and moves with
क्वेश्चन इज अंडरस्टूड? Yes, यस। sir. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? ये तो आपको केस दिया गया, केस दिया गया ए और बी एक जगह से शुरू किए, सेम डायरेक्शन में चलने लगे, ए कांस्टेंट वेलोसिटी में गया, बी कांस्टेंट एक्सीलरेशन में गया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बिट नंबर 1, इनिशियली who will be ahead? Bit number 2, after a long time who will lead? कौन आगे रहेगा? बिट नंबर 3, ठीक है, कौन आगे रहेगा? As long as A is leading, जब तक A लीड कर रहा था, at what time? Well, distance between A and B was maximum. बस देखते हैं कौन कर सकता है इसको। क्या मैं आपको क्वेश्चन ठीक से समझा पाया हूं? इज द क्वेश्चन अंडरस्टूड? ए और बी एक ही जगह से स्टार्ट किए, सेम डायरेक्शन में जाने लगे, ए कांस्टेंट वेलोसिटी में गया 6 मीटर पर सेकंड, बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है, शुरू में कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, काफी समय के बाद कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। फिर पूछ रहा है कि जब तक ए आगे था तब तक ए और बी के बीच में डिस्टेंस कौन से समय पे मैक्सिमम था? At what time the distance between A and B was maximum? आपको सोचना है, सोचना है, पूरा दिमाग लगाओ, पूरा जोर लगाओ, सोचो, ठीक है। और अगर आपको लगा कि आपका आंसर सही है, यू कैन राइट इट इन डिटेल्स और सेंड मी द आंसर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। फिर मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद।